फादर मार्कस, वो पादरी जिसने पहली बार इस किताब को सील किया था, अब भी जिंदा था, या शायद उसकी आत्मा अब भी इसी दुनिया में भटक रही थी। बेथ जब किताब को समझने की कोशिश करती है, किताब अपने आप खुल जाती है और उसमें से आवाज आती है, जो भी मेरे खून को छुएगा, वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। किचन की लाइटें झपकती हैं, कैसी की आंखों के नीचे काले घेरे बनते हैं और उसकी आवाज बदल जाती है, मां, मैं अब अकेली नहीं हूं। बेथ का दिल थम जाता है। किताब अब किसी एक की नहीं रही, उसने पूरे परिवार को पकड़ लिया था। बेथ को पता चलता है कि किताब परिवार की आखिरी महिला रक्त रेखा को अपना वाहक बनाती है, यानी अब वो खुद अगला निशाना है। जंगल के बीच एक पुराना अबैंडन्ड मॉनेस्ट्री है, वहीं फादर मार्कस की आत्मा बंद है। बेथ उसे खोजने निकलती है। कैसी अब पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी है। वह खून से दीवारों पर लिखती है, द ब्लड लाइन मस्ट राइज अगेन। बेथ रोते हुए उसे पकड़ती है, तू मेरी बहन की बेटी है, तेरा अंत ऐसे नहीं हो सकता। पर कैसी की आवाज डरावनी हो चुकी है, मां, तू देर से आई। और फिर वो खुद दीवार में समा जाती है, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो किसी और लोक में। बेथ किताब के अंतिम पन्ने में एक मंत्र पाती है, जो इस बुराई को सदा के लिए बंद कर सकता है। पर उसे पढ़ने के लिए चाहिए किताब को उसी जगह जलाना जहां यह बनी थी, नरक की मिट्टी में। वह कैसी के साथ जंगल में जाती है। रास्ते में सैकड़ों आवाजें, उसकी बहन एली की, उसके बच्चों की और अनजान आत्माओं की। तू हमें नहीं रोक सकती, बेथ चिल्लाती है, यह अब खत्म होगा। वह किताब को आग में फेंकती है। आसमान लाल हो जाता है, धरती कांपती है और कैसी के शरीर से धुएं का गुब्बार उठता है। एक पल के लिए वो मुस्कुराती है, थैंक यू मौसी। फिर सब खामोश। बेथ अकेली रह जाती है। किताब राख में जल चुकी है, या शायद फिर छिप गई है। धीरे धीरे फेड आउट, विस्परिंग कंटिन्यूज। हर बार जब कोई अपनी जान से किसी और को बचाने की कोशिश करेगा, किताब फिर खुलेगी।